हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री है उसका चैप्टर 6 है स्फीयर, उसी की एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल सेकंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट और इसकी जो थ्योरी थी वो पिछली वीडियोज में की थी। आज देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है इसकी स्टेटमेंट। ए प्लेन ए बी सी हुज इक्वेशन इज दिस, मीट द एक्सिस इन ए बी सी, find the equation to determine the circumcircle of triangle ABC and obtain the coordinate of its center। ठीक है, क्या है आपके पास, एक प्लेन है ABC और वो कहाँ पे मीट करता है, एक्सिस के ऊपर मीट करता है, ABC पॉइंट के ऊपर। एक्सिस का मतलब जो आपके पास एक्स एक्सिस है उस पे A पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे, जेड एक्सिस पे सी पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखो एक नया वर्ड आया है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है आपके पास, एक ऐसा सर्कल जो कि आपकी जो ट्रायंगल है उसके सभी वर्टिसेस को क्या करे, टच करे। मीन्स आपके पास मान लो ये ट्रायंगल है तो आपके पास जो सर्कम सर्कल होगा वो क्या होगा, आपके पास एक ऐसा सर्कल जो इसके सभी वर्टिसेस को टच करे। उस सर्कल को क्या बोल दोगे आप, सर्कम सर्कल बोल दोगे। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद आपको इस सर्कल की इक्वेशन डिटरमाइन करनी है एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर। और जो ये आपके पास सर्कल आएगा इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये करना है हमें, जो भी आपके पास ये सर्कम सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इसी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे इसको। आपने मान लिया ये आपके पास एक्सिस हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस। जो भी आपका प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, एबीसी प्लेन है और इसकी इक्वेशन ये है, एबीसी पॉइंट के ऊपर मीट करता है। तो आपने मान लिया ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका सी और ये आपके पास क्या है, एबीसी प्लेन। ठीक है, ये प्लेन है आपका एबीसी पे टच करता है। अब इसका सर्कम सर्कल क्या आएगा आपके पास, ये इसका सर्कम सर्कल आएगा। ठीक है, आपको इस सर्कम सर्कल का क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर और इक्वेशन। अब देखो इस चैप्टर की जब थ्योरी की थी हमने तो उसमें क्या था आपके पास कि अगर ये आपके पास कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर को प्लेन से कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक सर्कल आएगा और जो ये सर्कल आएगा उसकी इक्वेशन को, उसकी रेडियस को और उसके सेंटर को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताया था पिछले एग्जाम्पल में भी और वीडियो में भी। तो हम क्या करेंगे, इस केस को इस तक एक्सटेंड करेंगे। मीन्स हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर है और उसकी इक्वेशन मान के चलेंगे और उस स्फीयर को इसी प्लेन से कट किया है और इस प्लेन से कट करने के बाद हमारे पास ये सर्कल आया है। ठीक है, तो हम इस स्फीयर की हेल्प से और इस प्लेन की हेल्प से इस सर्कल का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन और उसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो क्या मान लिया आपने, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी। जो हमने ये स्फीयर कंसीडर किया है उस स्फीयर की इक्वेशन क्या मान लिया आपने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और जो ये प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है आपके पास, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जो ये प्लेन है आपका ए बी सी वो एक्स एक्सिस पे मीट करता है, वाई एक्सिस पे मीट करता है, जेड एक्सिस पे मीट करता है। तो आपका जो ये वाला पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू तो आपने मान ली कि ये एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, A0 0, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, 0 B 0। जेड एक्सिस पे ये पॉइंट आपका क्या आएगा, जहां पे ये जेड एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट आपका आएगा 0 0 और सी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए जहां पे आपका ये जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है। अब देखो जो ये प्लेन है आपका
वो इस स्फीयर से पास करेगा। यहाँ पे इस स्फीयर से अगर आपका पास करेगा तो ये तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास है, इस स्फीयर की बाउंड्री पे लाई करेंगे। ठीक है, 3D फिगर है तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखो ये आपके पास स्फीयर, इसे जब आप प्लेन पास करोगे तो जो ये प्लेन इन 3 पॉइंट से पास करेगा वो तीनों पॉइंट आपके पास इस स्फीयर की बाउंड्री पे लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों पॉइंट आपके स्फीयर की बाउंड्री पे लाई करेंगे तो स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो स्फीयर की इक्वेशन को ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई। दूसरा देखो, जो आपके पास ये प्लेन है ABC, वो किससे पास करेगा, आपका ओरिजिन से भी पास करेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी किस पे लाई करेगा, आपके पास स्फीयर पे लाई करेगा। तो स्फीयर की इक्वेशन को क्या करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो ये स्फीयर है उसकी जो स्फीयर है वो कहाँ कहाँ से पास करेगा, एक तो आपका ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, दूसरा A पॉइंट से पास करेगा। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, A 0 0। B पॉइंट से पास करेगा। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, आपने ये मान रखा A, ये B और ये C। इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 B 0। C पॉइंट से पास करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 0 C। अब देखो याद करो 6.2 एक्सरसाइज को कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन हो जहां से आपका स्फीयर पास करेगा तो हम इस स्फीयर की इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो 4 अननोन है। अगर इन 4 अननोन की वैल्यूज आपके पास आ जाए तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में डिटरमाइन हो जाएगी, U V W एंड D। तो अब इन 4 पॉइंट की हेल्प से हम U V W D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये जो स्फीयर हमने लिया था इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अब ये 0 0 0 से पास करेगा तो ये इसका क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 प्लस D = 0। मीन्स यहाँ से आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो ये पॉइंट आपका स्फीयर पे लाई करेगा तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करा दो सेटिस्फाई। कितना आएगा आपके पास, A² + 2UA + D = 0। D कितना है आपका, 0। तो यहाँ से आपके पास U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U = A को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, A + 2U। ठीक है, तो U की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -A/2। सिमिलरली आपका B पॉइंट भी स्फीयर पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, B² + 2VB + D = 0। D की वैल्यू आपकी 0, यहाँ से V की वैल्यू कितनी आएगी, V = -B/2। सिमिलरली आपका ये पॉइंट स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास क्या आएगा, C² + 2WC + D = 0। यहाँ से आपके पास W की वैल्यू कितनी आएगी, -C/2। तो देखो चारों अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आएगी आपके पास, x² + y² + z²। अब इसमें पुट करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, -ax -by -cz = 0। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, स्फीयर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो जो हमने थ्योरी करवाई थी इस एक्सरसाइज की उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जो ये सर्कल है उसकी इक्वेशन और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अब देखिए आपके पास स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x/a + y/b + z/c = 1। ठीक है, अब देखो आपके पास ये आपका स्फीयर और ये आपके पास वो प्लेन, और इस प्लेन को ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सर्कम सर्कल है। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन की इक्वेशन आपके पास ये, स्फीयर की इक्वेशन आपके पास ये आपके पास क्या आएगा, स्फीयर का सेंटर आएगा और ये आपके पास क्या आएगा, सर्कल का सेंटर आएगा। ठीक है, तो देखो जब आप इस स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये क्या आएगा, सेंटर आएगा सर्कल का। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर है आपका, जो ये प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखो याद करो वो रिजल्ट कि अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन गिवन हो
तो आपके पास जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे आपके पास, जो इस प्लेन के कोफिशिएंट है उसी के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपके पास जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मान लो, इसको ओ मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, ठीक है। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपके पास है -a/2 -b/2 -c/2, ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट। और आपके पास जो डायरेक्शन रेशियो होंगे इस ओ ए के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, 1/a 1/b 1/c। जो भी आपके पास प्लेन की इक्वेशन में ये कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं के प्रोपोर्शनल होते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसके डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये लाइन देखो आपकी पास कहाँ से करेगी, इस पॉइंट से पास करेगी। तो इस लाइन के पासिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास, -a/2 -b/2 -c/2। अब देखो कोई लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज पता हो और उसके क्या हो, पासिंग पॉइंट पता हो, तो आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। तो इस ओ ए की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ ओ ए का मतलब जो ये लाइन है परपेंडिकुलर इस प्लेन के, उस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस जो भी इसका पासिंग पॉइंट है वो, तो पासिंग पॉइंट क्या है a/2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो प्लस आपका क्या आएगा, सॉरी दिस इज इक्वल टू y प्लस b/2 अपॉन 1/b। लाइन की इक्वेशन यही होती है, x माइनस पासिंग पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू y माइनस सेकेंड पासिंग पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो प्लस इज इक्वल्स टू z माइनस जो थर्ड पासिंग पॉइंट है वो और अपॉन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन, देखो दिस इज इक्वल टू z प्लस c/2 अपॉन 1/c। ये आपके पास किसकी इक्वेशन है, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन, ये लाइन देखो किससे मिलके बनी है, पॉइंट का लोकस है, पॉइंट का कलेक्शन है ये सारा का सारा। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपने क्या मान लिया, दिस इज इक्वल टू r एंड एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, y की और z की। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एनी पॉइंट on this line इज क्या आएगा, देखो स्फीयर की इक्वेशन में आपके पास नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्फीयर की इक्वेशन गिवन होती है उससे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो क्या आते हो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो भी आपके पास u का कोफिशिएंट होता है उसके नेगेटिव का हाफ कर देते हो, जो भी आपके पास y का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव लेके उसका हाफ कर देते हो, और जो भी आपके पास z का कोफिशिएंट होता है उसका नेगेटिव लेके हाफ कर देते हो। तो वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a/2 b/2 और c/2, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, ओ ए की इक्वेशन आएगी। अब इसी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो एनी पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, वो पॉइंट आपका आएगा a/2 प्लस r/a, ठीक है। दूसरा क्या आएगा कोऑर्डिनेट यहाँ से r/b प्लस b/2, तो b/2 प्लस r/2। थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका c/2 प्लस r/, यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे आएगा आपका r/c। तो ये क्या है आपका एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है। अब देखो इस लाइन का ये पॉइंट भी क्या है, इस लाइन का पॉइंट है, तो r की किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो आपका पॉइंट वो ये भी होगा। अगर वो पॉइंट आपका ये होगा तो वो क्या करेगा, इस प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका r की किसी ना किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट a भी होगा, और a पॉइंट कैसा है, जो कि इस प्लेन में लाई करेगा, और प्लेन में लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा के हम उस r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जिस r के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या था आपका a, ठीक है। तो जो भी r की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सर्कल के सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कराओ इसको सेटिस्फाई, क्या आएगा आपके पास है, अगर ये पॉइंट आपका a है तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x/a y/b z/c। इस पॉइंट को हम इसमें पुट कर देंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आएगा आपके पास 1/a इंटू x की वैल्यू कितनी है a/2 प्लस r/a प्लस 1/b, y की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपके पास आएगा b/2 प्लस r/b प्लस 1/c इंटू c/2 प्लस r/c इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके देखना आपके पास क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी, और वो r की वैल्यू क्या आएगी 1/,
2 इंटू ए की पावर -2 बी रेज टू पावर -2 सी रेज टू पावर -2 विद नेगेटिव साइन। इसको सोल्व करके देखना तो आपके पास आर की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो पॉइंट आएगा जिसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता था, प्लेन में। और जो पॉइंट आपका इस प्लेन में लाई करता था वही तो सेंटर है। तो आर की वैल्यू को जब इसमें पुट कर दोगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, वो आपके a/2 आपका एज इट इज प्लस आर की वैल्यू कितनी है, -1/2 इंटू a-2 बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2 और अपोन में कितना है आपका a, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है a की पावर -1। सिमिलरली आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिमिलरली यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, प्लस b/2 प्लस कितना आएगा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, 1/2 इंटू ए की पावर -2 प्लस बी रेज टू पावर -2 प्लस सी रेज टू पावर -2 और अपोन में बी है तो वो बी की पावर क्या आएगी, -1 आ जाएगी, प्लस 1/2 सॉरी c/2 है यहाँ पे और यहाँ पे आपका b/2 प्लस आर कितना है, -1/2 इंटू ए की पावर -2 बी रेज टू पावर -2 प्लस सी रेज टू पावर -2 और सी की पावर -1। तो आपके पास ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। कौन से सेंटर के, कौन से सर्कल के, जो आपके पास इस प्लेन को सर्कम सर्कल था उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए और यही आपको फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ लेना।